तू दौड़ने की चाह तो कर, तू दौड़ने की चाह तो कर, हवा को भी न चाहते हुए तेरे साथ चलना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, अमेंडमेंट जो कि कांग्रेस हुए थे, कहाँ कहाँ किस स्थान में हुए, कब हुए, अध्यक्ष कौन है और सन कौन था, वर्ष, ये सारे फैक्ट हम चुटकियों में याद करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको कभी शायद ना मिले। मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको मिलेगी नहीं। और दोस्तों ऐसा मेथड आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों आप बोलते हैं ना कि ये सन जो होते हैं ना, सन, ये बहुत ही कंफ्यूज होते, कभी मुझे याद नहीं होते। तो देखिएगा, मैं आपको ये सारे सन जो कि 1885 से 1947 तक है ना, ये दोस्तों आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको जैसे मैथमेटिक्स कभी याद करते नहीं करते, उसको आपको लॉजिक पता होता है, आपको मेथड पता होता है, बस आप उसी तरह करते चले जाते। उसी तरह आपको ये भी करना है, मैथमेटिक्स तरीके से, गणित जैसे सॉल्व करते उसी तरह आप ये सन है ना, उनको आप सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। देखिए दोस्तों, आपके रिकमेंडेशन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें हमने 10 अधिवेशन शामिल किए और उनमें से अधिवेशन है, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष है। देखिए आपको सिंपल वे से याद होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके, सच में बता रहा हूँ। अगर याद ना हुआ ना तो आप बताइएगा, एक भी बंदा कर दे, वीडियो डिलीट कर दे। अगर याद नहीं हुआ, सच में दिल से बताइएगा तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, रियल बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आप ये टॉपिक बड़ा आप इसको वो बनाए रहते हैं ना तगड़ा की, और ये याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद करवा दूंगा, रियल बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको जीवन जो कि दैनिक जीवन होता है ना, उससे लिंक करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले आपको मैं ये सन समझा देता हूँ, जो कि आपका सबसे बड़ा ये जहुआ हुआ होता है ना, ये वर्ष याद करना, यही सबसे पहले बता देता हूँ और हमेशा ये काम करेगा सब में। केवल एक बार समझ लेते तो सन आपको फिर दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। भले ही आप इनमें कंफ्यूज कभी हो सकते, लेकिन सन में तो हो ही नहीं सकते, जो यहाँ से 1800 से लेकर चालू होते हैं, ये 10 नहीं हमेशा। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रहेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि 16 नंबर का जो अधिवेशन है ये किस सन को हुआ था, ठीक है, तो आप अगर ऐसे याद किए होंगे ना तो आपकी शायद सिट्टी पिट्टी निकल जाए, शायद हो सकता है। अगर याद किए होंगे अच्छे तो याद रहेगा, लेकिन अगर याद नहीं तो देखिए आपको करना क्या। जैसे आपसे 16वां अधिवेशन पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है, आपको केवल ये याद रखना कि 1885 से चालू होते अधिवेशन, 1885 ये डेट आप हमेशा याद रखिएगा। 1885 जो कि सिंपल याद रखना, ठीक है। बस आपको करना क्या, 1885 लिखा, अब 1800 लिखिए ना लिखिए, बस 1885 16वां नंबर का पूछा गया है तो इसमें इसके नीचे आप 16 लिखिए, बस इसको ऐड कर दीजिए। देखिए इसको ऐड किया, कितना हुआ, 6 5 11 और 8 1 9 1 10 हुआ, और यहाँ आया कितना 1900, यानी कि दोस्तों 1901 हुआ ना, कितना इसको ऐड किए आप तो 1901 हुआ। कहते यार ये तो बड़ा सिंपल है, याद हुआ, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं निकल के आई। तो इसमें करना क्या है आपको, बस आपको सिंपल से एक इसमें माइनस करना है। आप इसमें से एक माइनस करेंगे, आप बोलेंगे ये सारे कुछ में करेगा मेथड काम, तो हाँ बोलूंगा सब में करेगा। ये आपको हमेशा एक एक माइनस करना, लेस करना है, ठीक है जी। बस आप जैसे एक इसमें माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1900। अभी आप बुक निकालिए और देखिए क्या ये राइट डेट निकल के आई। अगर राइट ना निकले आए तो फटाफट से मैं वीडियो डिलीट करता हूं, अभी कमेंट करके बताइए। तो यार क्यों करेंगे, ये राइट डेट निकल के आई है भाई साहब, राइट है ब्रो, राइट। 1900 में 16वां अधिवेशन होता है। बुक निकालिए और देखिए, इधर लिखा भी नहीं है। शायद आपको तसल्ली अभी नहीं हो तो ठीक है, मैं अभी इनमें से डेट लेकर बताता हूँ कैसे। अभी शायद आपके समझ में नहीं आया हो, कहाँ गए भाई डस्टर, देखिए ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखता हूँ दोस्तों यहाँ लेकर, मैं जैसे आपसे पूछा जाए क्या, इनमें कोई डेट आप सिलेक्ट करिए, 5वां सिलेक्ट करिए जो कि सिंपल है, प्लस करना। देखिए सिंपल, पांचवा कब हुआ था, मैं इधर नहीं देखा ना, मुझे याद है ना मुझे मालूम है, बस मैं आपको मेथड बता देता हूँ, उसी तरह मैं भी याद किया हूँ। देखिए बस आपको करना है 1885 लिखना, क्योंकि फर्स्ट अधिवेशन आपको याद रहेगा हमेशा। इसको ऐड कर देना है, तो क्या आया, 5 5 10 1 9, बस 1890 आया। बस क्या आ गया, नहीं आ गया, बस इसमें अब -1 करना है, कर दिया माइनस, बस क्या आया 1889 है ना। देखिए बोला, हाँ भाई साहब काम तो कर रही है ट्रिक यार, वाह।
तो देखिए कितनी मजा मुझे आ रही बताने में, क्योंकि दोस्तों ऐसी डेट अगर रियल में याद हो जाए, याद करने की जरूरत न पड़े और ऐसे ही मैथमेटिक्स तरीके से याद हो जाए तो यार गजब है यार ऐसी ट्रिक। तो दोस्तों आपके ये समझ में नहीं आता होगा कि एक माइनस क्यों करना पड़ता, तो मैं बताता हूँ दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपसे बोलूँ 1885 में एक आप प्लस करिए तो 86 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 86 में तो दूसरा द्विशन आ जाता है। तो दोस्तों पहले रहने के लिए, पहले 1985 में पहला द्विशन होने के लिए आपको एक माइनस करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों ये मेथड सब में काम करना होता है, एक माइनस करना होता है, क्योंकि आप इसको एक बार और ऐड कर लेते हैं, 85 को एक बार ये और ऐड होता है, इसलिए आपको एक माइनस करना होता है। तो दोस्तों कितने सिंपल तरीके से आपको ये मेथड याद रहेगा हमेशा के लिए। बस आपको करना क्या, बस जब भी कोई भी तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल तरीके से याद हुआ। कोई भी डेट आप ले लीजिए, लेकिन हाँ इसमें कंडीशन है कब। तो देखिए 1929 तक ये काम करेगी ये ट्रिक, 1929 तक, क्योंकि 1930 में एक अधिवेशन गैप है, नहीं हुआ था 1930 में। ठीक है जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, 1929 तक ये कामगार यानी ये ट्रिक कामगार रहेगी, काम करेगी। फिर आप बाद में मुझे न कहिएगा कि काम नहीं कर रही, 1932 35 36 का निकालने लगे। उसकी भी एक ट्रिक है, बस थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि अगर बीच में गैप हुआ ना, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है कि आप 1929 तक ये ट्रिक काम करेंगे, काम करेगी। ठीक है जी, तो देखिए आप कैसे बता सकते हैं, अब मैं बताता हूँ। तो देखिए 19 क्या, अब आपको एक माइंड में अब कंफ्यूजन होगा कि यार अगर डेट आ गई आपसे पूछ लिया जाए किस नंबर का अधिवेशन है, वो कैसे निकालेगी, तो उसकी भी एक ट्रिक है। तो देखिए आपसे पूछ ले, चलिए मैं लास्ट करके बताता हूँ। देखिए 1929 ये डेट ले लेता हूँ आपसे। अब निकाल, अब बताइए अगर याद हो तो कमेंट करके कि 1929 में कौन सा अधिवेशन किस नंबर का था, कौन सा था। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो मैं बता रहा हूँ ना, टेंशन कहला ही रहे भाई साहब। तो देखिए 1885 वही लिखना है आपको, 1885 या फिर 18 यहाँ लिखिए ना लिखिए, बस आपको करना क्या है, करना क्या भाई साहब, इसको माइनस करना है। देखिए 9 में से 5 आ गए, कितना बचा भाई साहब, 4, और ये 2 है, यानी कि इधर से एक ले लेंगे आप, ये 12 हो जाएगा, और माइनस कितना करेंगे, 4। ठीक है जी, यानी -12 में 8 गए, 4 बचा। तो आपको ये डेट निकल के आई, तो अभी क्या एग्जैक्ट 44 आया नहीं, तो इसमें करना क्या है आप साहब, वहाँ क्या कर रहे थे आप, वहाँ आप माइनस कर रहे थे ना, तो यहाँ आप प्लस कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। यानी यहाँ आप एक जो 1 है इसको आप क्या भाई साहब प्लस कर दीजिए, यानी कि 44 से 45वां, ये निकल कर आ गई भाई साहब 45वां नंबर का अधिवेशन 1929 में होता है। लूसेंट आपको दिखा दूं, देखिए मैं कहाँ गई भाई साहब, कौन सा था, हाँ 45वां, हाँ ये देखिए क्या दिखेगा आपको, ये देखिए दोस्तों 35वां, कहाँ गया भाई साहब, अरे यार कहाँ गया, 1929 36, हाँ ये देखिए 45वां 1929 लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं कौन है, पंडित JL नेहरू। ठीक है जी, काम कर रहे हैं ट्रिक। अभी समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, एक आपको और मैं करके बताता हूँ। कोई भी डेट सिलेक्ट कर लिए, 1929 से पहले होनी चाहिए। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1915। अब आपसे थोड़ा सा पुश करिए वीडियो को और इसको लिखिए और बताइए किस नंबर का क्या है अधिवेशन है, करके बताइए। तो 15 है, इसमें आपको करना क्या है, 85 करना है, लिखना 18 लिखिए न लिखिए, बस आपको 85 लिखना है, क्योंकि 85 पहला अधिवेशन है। बस आपको इसको माइनस करना है, 5 में 5 0 हुआ, 11 में 8 गए, बस 3 आया। तो दोस्तों आपको करना क्या, बस इसमें एक प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 31वां नंबर का आएगा, यानी कि 1915 में 31वां नंबर का अधिवेशन हुआ था। 20वां आया तो आप बुक देख सकते हैं किस नंबर का है, 31वां कहाँ गए भाई साहब, 30वां और 31वां, ये देखिए मुंबई में होता है 31वां नंबर का 1915 में। तो काम कर रही है ना ट्रिक, कर रही है भाई साहब, दोनों तरीके से आपको पता है। सन दिया हो जाए तो आपसे पूछा जाए ये, तो आप इसको कर सकते हैं, तो माइनस प्लस करेंगे। अगर आपको ये अधिवेशन दिए जाए, अगर आपसे सन निकालना हो
तो अगर अधिकतर दोस्तों आपको कंफ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि यही अधिकतर पूछे जाते हैं। बस आपको एक दो और बता देता हूँ, बस फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए 15वां नंबर का अधिवेशन कब हुआ, जो 15 नंबर का अधिवेशन है वो कब हुआ। तो देखिए आपको करना है 1885 लिखा और इसमें 15 लिखा और 15 में आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, तो देखिए 8 में से एक, 5 में से 5, 8 1 9 1 10, तो क्या हुआ 1900 ये आया। तो बस 1900 आया दोस्तों, तो 1900 आया, सिंपल है। तो आप इसमें से एक माइनस करना है, तो आ गया कितना 1800, देखिए 1899। ठीक है, 1899 में 15वां अधिवेशन होता है। मैं भी देख लेता हूँ क्या सच में आया, तो क्यों नहीं आएगा भाई साहब, मैंने क्योंकि आपको ऐसी ट्रिक बनाई 15वां, हाँ 1899 में। ये देखिए सिंपल तरीके से याद है, रियल है। ठीक है जी, याद हुआ ना सिंपल तरीके से। बस आपको यही करना है। अगर आपको दे दिया जाए नंबर किस अधिवेशन का है, तो आपको अगर डेट निकालना हो ना, जैसे यहाँ से, तो आपको उसको प्लस करके बस एक माइनस कर देना है, या आ जाएगा आंसर आपको। या फिर आपको ये दे दिया जाए सन, आपको ये पूछा जाए, तो इसमें से सन में से जो दे दिया जाए, आप उसको 85 से माइनस करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है जी, आपका ये नंबर, ये जो है ना अधिवेशन, ये भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, सच में रियल है, पूरा फुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और बता सकता हूँ अलग से। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला अधिवेशन, ऑप्शन हम इसमें याद नहीं करेंगे, 1825 सब आपको याद हुआ। ठीक है जी, समझ में मेथड आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अधिवेशन मुंबई में होता है, स्थान में, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें विशेष क्या है, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, पहला अधिवेशन में। याद रखें कैसे, देखिए बोलते ना, पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जब छोड़ कर चला जाता है ना पहला पहला प्यार, तो क्या बम, दिल में बम जैसा गिरता है यार, धड़ाम से पूरा दिल हो जाता है। और हम क्या हो जाए, बेवड़े से, व्योमेश बेवड़े से हो जाते हैं। रियल है भाई साहब, जो यानी पहला पहला प्यार कहते हैं ना, भुलाया नहीं जा सकता। तो उसी तरह अगर वो छोड़कर चले गए ना, तो बम जैसा दिल में गिरता है, और हम क्या बेवड़े जैसे हो जाते हैं। शक्ल कैसी हो जाती, बेवड़े जैसी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। और अगला दूसरा, जो कि 1886 में होता है। इस अब सन हम नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको याद रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कलकत्ते में होता है, दादा भाई नौरोजी हैं। देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ दूसरा, यानी दूसरा जो अपना व्यक्ति है ना, दूसरा व्यक्ति से हमेशा क्या नाराज रहता है। जैसे कोई अपना है ना बड़ा गोरा चिट्टा सा है खुद, तो हमेशा दूसरे व्यक्ति क्या उसको दिखाई देंगे, काले कलूटे। कलकत्ता काले कलूटे दिखाई देते हैं भाई साहब, रियल है। यानी कि अगर हम ठीक ठाक बने हैं ना, तो हमें दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता यार, उसका यार कितना काला, कितना ये वो है, कितना ये बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन यार इसमें भी अनुच्छेद 17 भी ये अस्पृश्यता या फिर छूत छूत या फिर भेदभाव का कुछ मतलब सब कुछ बैन दिया है वहां पे अनुच्छेद में, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, करते रहते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, यानी कि दूसरे लोग हमेशा क्या काले कलूटे दिखते रहते हैं अगर हम ठीक ठाक हों, और हमेशा नाराज, दूसरे लोग से हमेशा नरोजी नाराज होते हैं, ये भी क्लियर। ठीक है जी, अगला है दोस्तों तीसरा, जो कि अधिवेशन आता है 1887 में, मद्रास में होता, बदरुद्दीन तैयब जी इसके होते हैं अध्यक्ष, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। में तो याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों तीसरा शब्द आता है, अगर दो के बीच लड़ाई या कुछ हुआ हो ना, तीसरा उसमें टांग ना अड़ाए। अगर उसमें टांग तीसरे व्यक्ति में अगर टांग घुसेड़ता है ना अपनी, तो उसका क्या होता था। देखिए यहाँ पर दोस्तों आ रहा 3 दिन, यहाँ से याद कर सकते हैं 3 देखिए दोस्तों 3 दिन, ये तो आपको अध्यक्ष याद रहेगा, 3 दिन, यानी कि बदरुद्दीन 3 सेंस नहीं कर रहा दोस्तों। अगर हाँ, अगर आप बताया था ना मैंने, अगर कोई व्यक्ति हो ना, तो तीसरों को उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, टांग नहीं घुसेड़नी चाहिए, आड़ी। ठीक है, अगर 2 व्यक्ति हैं तो उसके बीच में नहीं घुसेड़नी चाहिए। नहीं तो क्या दोस्तों, ये मैं जो शब्द यूज करने वाला हूँ थोड़ा से अटपट है, लेकिन दोस्तों क्या करूँ यार। तो बस यानी कि अगर घुसेड़ता है ना तीसरा व्यक्ति, तो उसकी मदर फदर होती रहती है, हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या करें यार, समाज में ऐसे काफी केस देखने को मिल जाते हैं। तो
रिलेट करना पड़ता है, बस सिंपल से दोस्तों। यानी कि तीसरे व्यक्ति यानी दूसरा है, दूसरा तो आपको याद करेगा। अगर दो व्यक्ति है उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है तो उसके तीसरा व्यक्ति टांग अड़ाता है तो उसका हमेशा मदर फदर होता रहता है। बस सिंपल से ट्रिक है दोस्तों, और इससे कोई मतलब नहीं, दोनों याद हुए यानी 3 दिन और अच्छे से तबीयत से मदर फदर होती है। बस सिंपल है, याद करना। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इसका गलत ना समझिए, ट्रिक है केवल याद करने की। अगला है दोस्तों 5वां, जो कि 1889 में होता, सॉरी चौथा भी भूल गया। तो चौथा है दोस्तों देखिए दोस्तों 1888 में होता इलाहाबाद में 4 जून में। याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ आ रहा क्या, चार शब्द आता है, चार, और यहाँ क्या आ रहा है, जॉर्ज। सिंपल है, चार जॉर्ज, चार जॉर्ज, चार जॉर्ज, चार चार, सिंपल है, निकल रहा है, 2-4 बार कहेंगे तो याद रहेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। और बोलते हैं ना कि इला मीन्स घर होता है, यानी अब तो प्रयागराज हो गया इसका नाम, यानी कि अब इला मीन्स घर होता है ना। घर हमेशा कैसे टिका होता है, 4 स्तंभों पर भाई साहब, 4 पोल पर घर टिका होता है हमारा, कोई भी बिल्डिंग हो। यानी कि 4 सिंपल याद रहेगा। चार्ज जॉर्ज यूल ठीक है। और इला घर, इला मीन्स घर होता है ना, तो घर हमारा 4 स्तंभों पर टिका होता है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला है 5वां, जो कि बंबई में होता है इसका, और ये सर विलियम वेडरबर्न। तो देखिए दोस्तों चौथे में जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे, 4 जून, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों, क्या पांचों कैसे याद रखेंगे, देखिए 5 और यहाँ बंबई और यहाँ सर विलियम वेडरबर्न। तो देखिए अगर 5 आपसे क्या 5 उंगली है ना हमारे हाथ में, अगर 5 उंगली हमारी कहीं बर जाए यानी बर्न हो जाए, जल जाए, तो क्या होगा और कैसे जल जाए, जब कोई गोरा बलूत ऐसे कोई ऊट पटांग काम करते हैं ना, तो हमारी क्या, मान लीजिए बम फट गए, मुंबई बम हमारी उंगलियों पर फट गया, 5 उंगलियों पर फट गए तो हमारी उंगली चली गई भाई साहब, बर्न हो गई, जल जाएंगी ना, यानी बर्न। यहाँ से आपको ये बर्न शब्द याद रहेगा, बस और किसी में है ही नहीं। वेडर बर्न, और हमारी शक्ल क्या बेटर जैसी बन सकती है। सिंपल है, ट्रिक है दोस्तों, यानी कि बस सिंपल है। हमारी जो 5 उंगलियां अगर इसमें बम मिल गए, अगर कहीं वो गलती से फट गए तो हमारी उंगलियां बर्न हो जाएंगी, यानी वेडर बर्न हो जाएंगी। कैसे, बम से बम्बई याद रहेगा, और 5 उंगली यानी 5वां अधिवेशन, ठीक है जी। अगला है 6, आपको लगता होगा यार कैसे सब सोच लेता है, कैसे बता देता है, सिंपल है दोस्तों, क्योंकि मुझे याद हुआ तो आपको याद हुआ, वैसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगला है 6, तो देखिए 6 कलकत्ते में होता सर फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष होते हैं, कलकत्ते में होता है। कौन सा 6 है, 1890 में, याद करना। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जरा बताइयो ये किसकी लाइन है, ठीक है। तो कब मैं ये क्यों बोला लाइन, तो देखिए यहाँ शब्द आ रहा क्या, सर फिरोज शाह यानी सर फिरोजी। तो आपको ये शब्द आ जाएगा ना, सर फिरोज शाह, तो यार आपको ये लाइन जो बोला है ना, तो लिंक होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यानी हम ठोंक ठाक कर बोलते हैं ना, क्या, छाती को ठोंक ठाक बोलते हैं ना, जब वे बोलते हैं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी दिल, छाती में दिल है अंदर, तो दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों बस आप क्या, छाती ठोक कर ये बोलते हैं साहब, भाई साहब बोलते हैं। अगर इस मौके में आपको कोई मिल गया ना, अंग्रेजों जो पहले जो हुआ करते थे, उनको क्या कत्ल कर देते थे लोग हमारे, क्या कत्ल, यानी कि कलकत्ता कत्ल कर देते थे। ये बोलकर इतना जोश आ जाता है, ये शब्द बोलकर देखिए मन से, तो वास्तव में जोश आ जाता है और लगता है कि बस कत्ल करने की बारी होती है अगर हमारे सामने कोई आ गए उस तरह का। तो दोस्तों सिंपल है, केवल एक ये ट्रिक है इसका, और आप ना समझिए, यानी कत्ल करने की चाह पैदा हो जाती है अगर ये लाइन हम बोला सरफरोशी की, और छाती ठोक कर बोलते हैं भाई साहब, छाती दिल है ना, तो दिल छाती के अंदर है ना। तो सिंपल है ना, याद हुआ दोस्तों, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। अगला 7वां अधिवेशन 1891 में होता है नागपुर में, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष होते हैं। याद रखें कैसे, देखिए 7वां यानी 7 मेरा तेरा साथ, यानी 7 टुगेदर, ठीक है। तो देखिए याद रखें कैसे, 7 शब्द आता है यानी 7। अगर हमें कहीं जाना होता है ना भाई साहब, 7, तो यार बोलते हैं ना, पर फ्रेंड और दोस्त होता है तो कहीं चल यार, चलो यार, अकेले मजा नहीं आएगा, अकेले आनंद नहीं आएगा, इसलिए मेरे साथ चलू,
बहुत ही आनंद आएगा। ये वीडियो मेरा क्लोज फ्रेंड है, देखेंगे ना तो बहुत ही वो हंसेंगे यार। रियल में जो हम जाते हैं ना कभी तो बहुत ही साथ ही जाते हैं। तो बस सिंपल यानी साथ जाते हैं ना तो अपने क्या फ्रेंड को ले लेते हैं, आनंद आता है ना। अकेले नहीं मजा आता यार, तो बोलते यार चल ना, चल चल ना यार भाई, चल चल चल, बहुत ही आनंद आएगा। तो क्या आप इसको भूलेंगे? जैसे साथ शब्द आएगा, साथ। हाँ यार, साथ में तो कोई चलना चाहिए। चलो चार्लो कि इसलिए आनंद ले लेने के लिए आनंद आता है। और आनंद दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? नागपुर यानी कि नाग शब्द आया ना, नाग और नागिन होती हैं वो भी तो मेरे साथ साथ में होती हैं, साथ में कभी क्या बिछड़ती नहीं सा, वो भी साथ में चलती फिरती हैं। तो सिंपल है दोस्तों, साथ साथ साथ, तीनों लिंक चारों लिंक हो गए ना। साथ शब्द आया, साथ में कौन चलेगा? चलो हमारा फ्रेंड, क्योंकि आनंद आएगा। आनंद लेने के लिए हम अपने फ्रेंड को साथ चलने के लिए बोलते हैं और साथ चल भी देते हैं। और नाग नागिन होते हैं नागपुर, नाग नागिन वो भी हमेशा साथ चलते हैं। कितना सिंपल तरीके से याद है। अगला है 8वां, 1892 में होता है, इलाहाबाद में हुआ है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको याद रखें कैसे, देखिए। आपसे बोलूं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो 7 होंगे। 8वें दिन कौन सा आता है? 8वें दिन यदि पूछा जाए तो घूम फिर कर उल्टा वही फिर आ जाता है। जो पहला दिन मंडे होता ना, उसी दिन 8वां वही आ जाता है। ठीक है जी, आ जाता है ना। तो यहाँ भी वही ट्रिक याद आएगी भाई साहब। 8वां शब्द आया तो घूम के ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं तो यह 8वें दिन नहीं आ जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि यार सप्ताह ही वैसा होता है। तो बस दोस्तों आप इसको यहाँ उठा लीजिए 8वें दिन। जैसे हमने मंडे को उठा लेते 8वें दिन, उसी तरह व्योमेश चंद्र को उठा लीजिए 8वां में। और बस थोड़ा सा ये डिफरेंट है बम्बई, और सब ओके है। ठीक है जी, क्योंकि आपका मेन तो यही है, व्योमेश चंद्र जो कि अध्यक्ष है। तो सिंपल है, याद हुआ ना कि 7वें दिन जो कि संडे होता है, 8वें दिन फिर मंडे आता है, जो कि पहला दिन मंडे होता है, उसी दिन 8वां भी मंडे आ जाता घूमकर। इसी तरह पहला दिन यानी पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र है, उसी तरह 8वें दिन वहीं आ जाएंगे। यानी 8वां दिन है तो 8वीं अधिवेशन में ये भी आ जाएंगे। सिंपल है दोस्तों, समझ पाए ना आप जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इसको याद रखें कैसे, देखिए 8वां इलाहाबाद में। हाँ तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इलाहाबाद यहाँ बनर्जी आता है तो बोलते ना हमारा जब इला मीन्स, जैसे हमने घर याद किया था, घर होता है इला मीन्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हमारा घर बन गया, ऐसे बोलते ना। अगर हमारा घर बन जाता ना, बनर्जी बन जाता तो बोलते हमारा इला यानी कि घर बन गया। सिंपल याद रहेगा। अगला है 9वां, जो कि 1893 में होता, लाहौर में दादा बन नौरोजी जी है इसके अध्यक्ष किया था 9वां का। याद रखे कैसे, देखिए शब्द यहाँ नौ, नौ यानी नाव। नाव से शब्द क्या याद होगा? सबसे सिंपल है, नाव शब्द आता है ना, नाव। तो हमारे क्या नाव भाई साहब, नाव, नवरोजी नाव। तो यहाँ शब्द तो आ रहा भाई साहब, नव नव नवरोजी नाव। यानी कि हमारे जो नाव थे ना, नाव में नवरोजी यानी कि नाव में दादा भाई, दादा साहब बैठ गए, नवरोजी बैठ गए। और वो लाहौर लहरियादार, पानी कैसे बहाता? लहरियादार। नाव कैसे चलती? लहरियादार। लाहौर, लाहौर लहरियादार बैठकर नदी समुद्र में कहीं भी लहरियादार नाव में बैठकर चले गए। कहाँ? लाहौर। सिंपल है, याद रखना। एक बार फिर नाव शब्द आया, 9वां अधिवेशन, नाव। नाव में बैठे कौन? नाव, नवरोजी, नवरोजी। यहाँ भी नाव शब्द आ रहा है, नवरोजी बैठे यानी कि दादा साहब बैठे। और लहरियादार पानी में, लाहौर लहरियादार पानी में चले गए आराम से बैठ के। ठीक है जी, याद हुआ ना। अगला दोस्तों क्या है, जो कि लास्ट है 10वां नंबर का अधिवेशन। ये कब हुआ? 1894 में। कहा हुआ? मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब। ठीक है, याद रख कैसे, देखिए 10 यहाँ शब्द आ रहा है, दास यानी 10, 10वां दास। तो यहाँ शब्द आ रहा है मद्रास। तो दोस्तों दास दास दोनों में आ रहा है ना, 10 मद्रास और 10वां मद्रास, 10 तो ये सिंपल है, याद रहेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अल्फ्रेड वेब को। तो देखिए दोस्तों आपको 10 को याद कर लिए तो तरह आप 10 बोलते हैं, 10 टन 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 टन। और टन 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 क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं साहब, बेल बेल। वेब वेब बेल बेल, वेब बेल, वेब बेल साउंड नहीं कर रहा है। और जब बेल बोलती है ना टन टन टन, स्कूल में आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे जब भी, तो आल्फ्रेड, आल बच्चों के लिए होती है। क्या सिंगल बच्चे के लिए बेल टन टन बोलेगी? नहीं भाई साहब, आल बच्चों के लिए बोलेगी। और आल बच्चे चले जाते हैं अपने घर। अल्फ्रेड बेब बोलती है, बेल बोलती है, टन 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 बोलती है, और हमेशा आल बच्चे चले जाते हैं। और दास को मद्रास से याद कर लेंगे, बस 10 मद्रास। सिंपल है ना याद करना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आई होप आपको ये वास्तव में वीडियो पसंद आएगी, सबसे यूनिक रही होगी। वीडियो का पार्ट 1 है, तो आप बताइए कितनी जल्दी
वीडियो को पार्ट 2 आए। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर पार्ट 1, नहीं तो आप शायद भूल सकते हैं। ओके, तो पार्ट 1 है वीडियो का। इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इससे तगड़ी वीडियो बनाकर दूंगा आपको और हमेशा के लिए याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका रिवीजन करना चाहें तो बताइएगा, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाकर रिवीजन करवा दूंगा। नहीं तो आपको वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, अब पूरा वीडियो देखते नहीं है, बीच में छोड़कर चले जाते हैं और बोलते हैं कि याद नहीं हुआ। तो दोस्तों याद होगा 100%। ठीक है, तो हाँ, स्क्रीनशॉट तो आप ले चुके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।